अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सभी लोग खैरियत से होंगे। आइए मैं ऐसे एक दुआए पाक लेकर आया हूँ कि गारंटी शुदा सिर्फ़ उन भाई बहनों के लिए जिन भाई बहन दुआ ताबीज़ कर कर के ठग गया के असर नहीं करता हो। आपने ताबीज़ कर कर के बाद ताबीज़ जलाया बा ताबीज़ लटकाया बा ताबीज़ पढ़ाई बा इल्म पढ़ पढ़ के फूका फिर भी आपको काम नहीं करता। उन भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त ताकतवर दुआए पाक है। इंशाअल्लाह 100% गारंटी शुदा ये इसीलिए किया गया है। किसी ने भी कोई भाई बहन किसी के ऊपर अपने ताबीज़ किया है बा जलाया है या पढ़ाई किया हुआ कि असर ना होता हो, तो पहले नंबर आपको चेक करना है कि सामने और जिसके पास आप इल्म करते हैं जिसके लिए उसके पास की ताबीज़ की बंधन है कि घर में बंधन है। पहला उसको चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि उसके पास ताबीज़ है बा उसके गला में ताबीज़ है बा हाथ में ताबीज़ है बा उसके घर में बंधन ला के रखा है। इसी वजह से आपको ताबीज़ के असर बा इल्म उसको काम नहीं कर रहा है, उसका तब असर नहीं पहुँच रहा है। तो इसी ताबीज़ के असर बा उसके घर के बंधन सामने वालों को घर में जब बंधन लगा के रखा है, घर के बंधन को तोड़ने के लिए व उसका हाथ का गला का ताबीज़ की असर तोड़ने के लिए व कहीं भी रखा हो सारे असर को काटने के लिए ताबीज़ के असर बंधन का असर काटने के लिए बहुत ज़बरदस्त। पहला असर आप काटा दीजिएगा, इसके बाद काटने के बाद इसके बाद आप ताबीज़ कीजिए व पढ़ाई कीजिए, इंशाअल्लाह असर करेगा गारंटी शुदा। करना क्या है, पहले इस दुआए पाक को जैसा बिल्कुल हुबहू है ऐसे ही उसको ज़बानी से याद कीजिएगा। जिस जगह में फ़ला बिन फ़ला लिखा है, फ़ला पहले फ़ला की जगह में जिसके ऊपर आपको अमल करना है, जिसके ताबीज़ की बंधन काटना हो, जिसके घर के बंधन काटना हो, ताबीज़ की असर काटना हो, पहला फ़ला की जगह में उसकी माँ का नाम लीजिएगा ब बाप का। दूसरी फ़ला के नामा जगह में जिसके ऊपर करना है उसका नाम लीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा। पहला फ़ला की जगह माँ का ब बाप का। दूसरी फ़ला की जगह में जिसके ऊपर काम आप करना है, ताबीज़ करना है, उसका नाम लीजिएगा। पहले उसको ज़बानी से याद कर लिया, जैसे हुबहू ज़बानी से याद करना पड़ेगा तभी आपको काम करेगा, नहीं असर नहीं करेगा। जब ज़बानी से याद हो जाए तो आपको क्या करना है, इसको जगाना है। उसको जगाना है, इसको सिद्धि करना है। सिद्धि करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शनिवार की रात हो व मंगल का रात हो, शनिवार को चलेगा व मंगल का रात को चलेगा, इसको सिद्ध करना है। जब सन्नाटा हो जाए, सब लोग सो जाए, तो पाक बिस्तर पर बैठकर व जायनमाज़ पे बैठकर अगरबत्ती जला के खुशबू लगा के पश्चिम की तरफ रुख करके मक्का मदीना की तरफ रुख करके आपको बैठना है। बैठने के बाद आप एक तस्बीह लीजिएगा। तस्बीह लेकर ये दुआए पाक को बिल्कुल हुबहू जैसा है ऐसे ही आपको जो है ना 108 बार पढ़ना है। 108 बार पढ़ने के बाद आप उठ जाइएगा। इसके बाद आप सिद्धि हो जाएंगे, मतलब ये आपको जाग जाएगा, तब आपको काम करेगा। इसके बाद आपको किसी के ऊपर फिर ताबीज़ करना है, काम करना है, तो आपको पहला नंबर क्या है, पाक साफ़ होके आपको पाक साफ़ होके इस एक मोमबत्ती आपको लेना है, एक ही दाम, भाव नहीं करने का, जितना दाम है इतने, जितना दुकान वाला बोलेगा इतना दाम से एक मोमबत्ती खरीद करके लीजिएगा। मोमबत्ती लाने के बाद आपको करना है, ये जैसे व्हाइट पेपर है, जैसे मैं लिखा ऐसे व्हाइट पेपर के ऊपर आपको ये दुआ को जैसे हुबहू बसाए, हिंदी में लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, जैसे हुबहू वैसे कागज़ पर लिख लीजिएगा। जहाँ पहले फला शब्द है उस जगह में पहले माँ का नाम लीजिएगा व बाप का। दूसरी शब्द में जिसके ऊपर इल्म करना है उसका नाम लीजिएगा, जिसके इल्म काटना है आपको उसका नाम लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना, मोमबत्ती के ऊपर से ये कागज़ को लपेट लीजिएगा। मोमबत्ती के ऊपर से इसको लपेट लीजिएगा। लपेटने के बाद सन्नाटा जगह में आप मोमबत्ती को कागज़ के साथ अच्छे से ऊपर से धागा से बांध दीजिएगा। इसके बाद मोमबत्ती जला दीजिएगा। मोमबत्ती जलाकर आप पश्चिम की तरफ रुख करके उसकी तरफ जिसकी बंधन काटना हो उसकी तसव्वुर करके आप बैठे रहिएगा। बस जैसे मोमबत्ती जलते जलते ख़त्म हो जाएगा, इसके पूरा उसके गला की ताबीज़ की असर ख़त्म हो जाएगी, ताबीज़ की घर के बंधन ख़त्म हो जाएगी। जैसा आप नियत करोगे ऐसे ही होगे। ऐसे सिर्फ आपको 3 दिन करना है, इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर सारे बंधन टूट जाएगा उसका। इसके बाद आप जो भी इल्म करेंगे फ़ौरन कारण के जैसे ऊपर
उसके ऊपर असर करेगा। बहुत मुजरिब अजमुदा है, जायज़ जगह में कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ किसी की ताबीज़ के बंधन मत करो, किसी के घर का बंधन मत करो, ये जायज़ नहीं है। मैं बहुत मजबूरी होती हुई आप लोग को दिए, कुछ बहुत से भाई बहन लोगों ने मुझसे सवाल किया है, ऐसी कोई ताबीज़ हो, ऐसा कोई दुआ हो तो दो, इसलिए मैं आप लोग कहने पर दिया हूँ। मैं आप लोग का इस्तेमाल करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बंधन लगाता है अपनी हिफाजत के लिए, कोई भी अपने घर के बंधन लगाए अपनी हिफाजत के लिए। ये सब काटना, ये सब तोड़ना ठीक नहीं है, गुनाह मिलेगा। जिसके लिए आप जायज़ हो तो उसके ऊपर आप कर सकते हैं, जो जायज़ के लिए आप कर सकते हैं, नाजायज़ के लिए मत करना। हमारी तरफ इजाज़त नहीं है, जानकारी के रखो। और देखते हैं आपको सब्सक्राइब, मेरी तरफ से इजाज़त के लिए सब्सक्राइब की लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ समझ में ना आए तो बताइएगा।